So, ladies and gentlemen, the most awaited and anticipated टीजर आज रिलीज हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वॉर 2 के टीजर के बारे में। अच्छा, सबसे पहले विशिंग जूनियर एनटीआर सर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। टॉकिंग अबाउट द टीजर, भाई जिस तरीके से उन्होंने टीजर को रिलीज किया है, आई एम जस्ट माइंड ब्लोन बिकॉज ऋतिक रोशन को जो रिप्रेजेंट किया है इन दिस स्पाई यूनिवर्स, क्योंकि जिस तरीके से मैंने वॉर 1 में मैं उनकी फैन मूवमेंट मेरे लिए हो गया था, वॉर 2 में भी अगर मैं उनको देख रही हूँ, ही इज फाइटिंग लाइक अ बेस्ट अ ग्रीक गॉड। मेरे को ग्रीक गॉड लगे हुए एकदम उसमें। मतलब स्टार्टिंग में एक सीन है जिसमें वो फाइट कर रहे हैं चाइनीज वॉन के साथ, एंड फिर उनकी एक वॉकिंग स्टाइल था, एक यूजुअल कैजुअल टूथपिक के साथ चलना, एंड वो जो बॉडी रिप्रेजेंटेशन उनकी दिखाई है इस पूरी मूवी में, मेरे लिए वो बड़ी फैन मोमेंट था। एंड जो जूनियर एनटीआर का भी उन्होंने एक वे दिखाया, प्रेजेंट किया उन्होंने। ओ माय गॉड, मुझे आरआरआर का वो एक थोड़ा ग्लिम्स लगा उसमें, क्योंकि उनकी भी एक एक अच्छी खासी एक विलन की एंट्री टाइप में उन्होंने इस टीजर में थोड़ा सा अच्छा खासा उन्होंने बताया हुआ है। एंड फिर उसमें फाइटिंग सीन्स भी अच्छी खासी दिखाई है, जिसमें एक सीन है जहाँ पे मैं देख सकती हूँ उसमें कि एक ग्रेनाइट के पूरे एक स्टैंड को लेके वो ऐसा मार रहे हैं और वो एक एक जगह पे जाके फुट रहे। अब लाइक मेरे लिए लगा था ये धमाकेदार एंट्री कर दिया उनकी। एंड अब मुझे लगता है कि इसमें एनटीआर का कुछ एक बिहाइंड द स्टोरी भी रहेगी, जिसमें आगे चल के उनका फिर एक ग्रे कैरेक्टर उन्होंने बना दिया होगा। मतलब लाइक वो पहले विलन नहीं रहे होंगे, बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस उनको एज अ बाद में विलन पोर्ट्रे किया जा रहा है। एंड फिर उसमें कियारा आडवाणी भी है। भाई कियारा आडवाणी को जिस तरीके से ग्लैमरस वे में प्रेजेंट किया है, उफ, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हर फॉर अ मोमेंट। एंड एक ऋतिक रोशन एंड कियारा आडवाणी का एक फ्रेश पेयर भी हम इस टीजर में देख पाएंगे। एंड बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी है। ये जो वॉर 2 है उसको डायरेक्ट किया जा रहा है अयान मुखर्जी। जी हाँ, वही अयान मुखर्जी जिन्होंने ब्रह्मास्त्र को प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था, सॉरी। एंड मुझे लगा कि उनके जो वो एक मूवी बनाने की विजन्स है, वो थोड़ी बहुत मैं इसमें भी इस टीजर में देख पा रही हूँ। अभी तक तो ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ, बट जिस तरीके से टीजर ने लोगों के अंदर एक फैन मोमेंट्स क्रिएट किए हैं, एक मूवी लाइक विजन्स क्रिएट किए हैं, इट वाज अमेजिंग। मतलब अयान मुखर्जी का वो विजन मैं इस मूवी पे देख पा रही हूँ। अभी पता नहीं आगे चल के, अभी देखो उन्होंने टीजर में तो इतना अच्छा से एक स्टोरी रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, बट जब तक ट्रेलर रिलीज होके हम मूवी थिएटर्स में नहीं देखते, वी कांट से ये फ्लॉप जाएगी या हिट जाएगी। बट हाँ, जूनियर एनटीआर का प्रेजेंस इन दिस मूवी एक साउथ की ऑडियंस का भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है टीजर पे, रिएक्शंस एंड ऑल। तो मैं होप कर रही हूँ कि ये मूवी बहुत अच्छे से रन होगा, सक्सेसफुली रन होगा, या एक बॉक्स ऑफिस हिट भी हो सकता है। बट कांट अभी हम लोग उसको एक प्री अज्यूम में रख सकते हैं। एंड कुछ थोड़ा बहुत अगर इसमें मैं नेगेटिव्स के बारे में अगर बोलूँ, तो मुझे थोड़ा नेगेटिव्स ये लगा कि कुछ सीन्स है इस मूवी में जिसमें उन्होंने वीएफएक्स ऐड किए हुए हैं। तो वो वीएफएक्स के बात करूँ तो कुछ सीन्स में मुझे वो ब्लेंड होते हुए एकदम कम लगा, बिकॉज अभी एक सीन है जिसमें एनटीआर वो एक ब्रिज से वो एक ट्रेन के ऊपर कूद रहे, जब वो कूद के आके रुक रहे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो पीछे का सीन्स है वो वीएफएक्स थोड़ा ब्लेंड इन होने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वो एक पार्ट मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। सो या कैन से कि डायरेक्टर्स को थोड़ा और इसके एक वीएफएक्स पार्ट में थोड़ा और वर्क ऑन करना चाहिए। बाकी स्टोरी अभी तो ट्रेलर रिलीज होने के बाद हमें पता चलेगी कि इसकी स्टोरी, हुक लाइन सब क्या रहेगी। ओवरऑल आई कैन समराइज कि हाँ, ये एक मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन हाउ द स्टोरी गोज। सो जब तक मैं एक नए रिव्यू के साथ आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा दोस्तों।